Welcome back. This is today's Wits and I am your Tanvi ma'am. ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख लीजिए, नहीं तो आप आई बटन में भी देख सकते हैं। रूल्स आपको पता ही हैं, पेंसिल निकाल लीजिए। तो चलिए अब हम पार्ट 2 पढ़ना शुरू करते हैं। हमने कहाँ पे लीव किया था पार्ट 1 में? Nothing gave him greater pleasure than to listen to all the wonderful things the miller used to say about the unselfishness of true friendship. So little Hans worked away in his garden. वो अपने गार्डन में काम करता था. During the spring, the summer and the autumn, he was very happy. But when the winter came and he had no fruits or flowers to bring to the market, he suffered a brutal deal from cold and hunger and often had to go to bed without any supper but a few dried pears or some hard nuts. ओके, सो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो जो है अपने गार्डन में काम करता था. समर, स्प्रिंग, ऑटम, इन सब सीजन्स में वो बहुत खुश रहता था. लेकिन जब विंटर आता था तो वो बहुत दुखी हो जाता था, क्योंकि क्या होता है ना कि विंटर्स में ज़्यादा फ्लावर्स नहीं खिलते हैं. बेसिकली उसके गार्डन में फ्लावर्स ही ज़्यादा थे, ठीक है, और विंटर वगैरह में उतने ज़्यादा फ्लावर्स नहीं खिलते हैं, तो जिसकी वजह से वो मार्केट में उन्हें सेल नहीं कर पाता था तो उसे पैसे नहीं मिलते थे. तो वो कभी कभी बिना कुछ खाए पिए ही सो जाता था, बिना कुछ सपर लिए. व्हाट इज सपर? सपर जो है वो पूरे दिन का जो आप आखिरी खाना खाते हो ना, या आखिरी कोई भी चीज़, जो भी चीज़ आप खा रहे हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू हैव टेकन, ठीक है, वो सपर कहलाता है. यानी दिन का आखिरी खाना, जो आप आखिरी चीज़ खाते हो, उसको सपर बोलते हैं. इधर लिखा हुआ है, एक लाइन है, ही सफर्ड अ ब्रूट डील फ्रॉम कोल्ड एंड हंगर एंड ऑफन हैड टू गो टू बेड विदाउट एनी सफर. ब्रूट डील मतलब कि बहुत ही डीपली वो दुखी हो जाता था, ठीक है, और बिना कुछ खाए पिए, खाली थोड़े से नट्स खा करके वो सो जाता था, ठीक है. इन द विंटर ऑल्सो ही वॉज एक्सट्रीमली लोनली एज द मिलर नेवर केम टू सी हिम. वो विंटर में अकेला भी बहुत रहता था, क्योंकि क्या होता था कि मिलर उससे मिलने के लिए नहीं आता था विंटर्स में, ठीक है. मिलर क्यों नहीं आता था मिलने के लिए, वो आगे आपको पता चलेगा. There is no good in my going to see little Hans as long as the snow lasts, the miller used to say to his wife. इसीलिए नहीं आता था. मिलर अपनी वाइफ से कहता था कि स्नो लास्ट का मतलब कि विंटर से है, कि जब तक विंटर है तब तक मेरा उससे मिलने जाने में कोई भलाई नहीं है, ठीक है. भलाई उसको इसलिए नहीं लगती थी क्योंकि वो अपनी तरफ से सोच रहा होता था ना कि उसको फ्लावर्स वगैरह नहीं मिलेंगे, ठीक है, वो देने के बारे में तो कभी सोचता नहीं था. इसीलिए मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि इसकी थीम आपको याद रखना है, एटमॉस्फेयर जो है सेकंड स्टोरी का, वो याद रखना है, जो कि डिसलॉयल्टी और फॉल्स फ्रेंडशिप है, ठीक है. द मिलर यूज्ड टू से टू हिज वाइफ, for when people are in trouble they should be left alone and not be bothered by visitors. जब लोग अकेले होते हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए, मतलब उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए बार बार जा करके और विजिट कर करके, उनको थोड़ी देर अकेले छोड़ देना चाहिए, ऐसा मिलर का सोचना था. That at least in my idea about friendship and I am sure I am right. ये मेरा सोचना है फ्रेंडशिप के बारे में और मुझे पता है कि मैं सही हूँ. So I shall wait till the spring comes and then I shall pay him a visit and he will be able to give me a large basket of primroses and that will make him so happy. तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्प्रिंग तक वेट करता हूँ, उसके बाद मैं उससे मिलने चला जाऊँगा. वो फिर मुझे प्रिम रोजेस दे पाएगा और वो उसे खुशी भी होगी देने में, बिकॉज वो काइंड हार्टेड था ना और उसे देने में खुशी होती थी. और ये सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था, मिलर सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहा था. यू आर सर्टेनली वेरी थॉटफुल अबाउट अदर्स, आंसर्ड द वाइफ एज शी सैट इन हर कंफर्टेबल आर्म चेयर बाय द बिग पाइन वुड टायर. ठीक है, ये बात वो कि यू आर सर्टेनली वेरी थॉटफुल अबाउट अदर्स, कि तुम लोगों दूसरों के बारे में बहुत सोचते हो, ये बात उसकी वाइफ उससे कहती है. और जब वो कहती है तो वो अपने आर्म चेयर पे बैठी होती है. आर्म चेयर उसकी पाइन वुड टायर से बनी होती है. बेसिकली टायर का एक टाइप है, टायर गाड़ी में, कार में जो टायर होता है ना, उसी की बात हो रही है, उसी की का एक टाइप है पाइन वुड टायर. ठीक है, वेरी थॉटफुल इंडीड, It is very thoughtful indeed. It is quite a treat to hear you talk about friendship. I am sure the clergyman himself could not say such beautiful things as you do. मतलब कि
तुम जो ये थॉट्स देते हो फ्रेंडशिप के बारे में, इसको सुनने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे पता है क्लर्गीमैन जो है वो चर्च में जो मेल प्रीस्ट्स होते हैं ना उनको बोलता है, ठीक है। तो ये इसकी वाइफ बोलती है कि मुझे पता है क्लर्गीमैन भी इतने अच्छे से नहीं समझा पाएंगे या बोल पाएंगे। दो ही डज लिव इन अ 3-storied हाउस एंड वियर अ गोल्ड रिंग ऑन हिज लिटिल फिंगर, ठीक है। ये उन्होंने सटायर किया है कि वो इतने बड़े घर में रहते हैं और गोल्ड की रिंग पहनते हैं, सब कुछ है उनके पास, बट तब भी उनके जो थॉट्स हैं वो इतने अच्छे नहीं होंगे। ये सटायर है एक तरीके से उसकी वाइफ का क्लर्गीमैन के ऊपर। मिलर से वो कहती है, बट could we not ask little Hans up here, said the Miller's youngest son. Miller's youngest son को सर्किल कर लीजिए आप लोग। ये सेकेंड स्टोरी का फर्स्ट साइड कैरेक्टर है, ओके। मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं? हंस और मिलर, ओके। और उसकी वाइफ भी साइड कैरेक्टर है, ओके। तो उसका जो बेटा होता है वो कहता है मिलर से कि क्या हम हंस को ऊपर नहीं बुला सकते अपने पास, यानी कि ऊपर इन द सेंस कि वो हिल पे रहता था ना, अभी एक जगह आएगा कि वो हिल से नीचे जाता है, तो वो हिल पे रहता था ऊपर, इसलिए वो कह रहा है उसका बेटा कि हम हंस को ऊपर बुला लेते हैं अपने घर में। इफ पुअर हंस इज इन ट्रबल आई विल गिव हिम हाफ माई पॉरेज। पॉरेज बेसिकली सपर होता है, फोटो दिख रही होगी आपको, ठीक है। एंड शो हिम माई वाइट रैबिट। मतलब अगर कि ये बहुत सिंपल लाइन थी कि अगर पुअर हंस जो है वो ट्रबल में है तो मैं उसको अपना सपर दे दूंगा और उसे अपना वाइट रैबिट दिखा दूंगा। What a silly boy you are, cried the miller. I really don't know what is the use of sending you to school. You seem not to learn anything. अब वो उसको डांटता है मिलर अपने बेटे को कि तुम क्या बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे हो, ठीक है। Why? If little Hans came up here and saw our warm tire, जो उसकी वाइफ जिस पे बैठी होती है ना पाइनवुड टायर की आर्म चेयर पे, उसकी बात हो रही है, ठीक है। And saw our warm tire and our good supper and a great cask of red wine. Cask of red wine, red wine का ही एक टाइप होता है, ओके। उसको cask of red wine करके पूरा आता है, वो उसी को बोलते हैं। अगर उसने ये सारी चीज़ें देख ली हंस ने, he might get envious. envious मतलब ईर्ष्या, उसको ईर्ष्या हो जाएगी, ठीक है। and envy is the most terrible thing and would spoil anybody's nature. I certainly will not allow हंस नेचर टू बी स्पॉइल्ड। मिलर कहता है कि अगर उसने ये सारी चीज़ें देख ली तो उसके अंदर ईर्ष्या आ जाएगी, और ईर्ष्या किसी के भी नेचर को बेकार कर देता है, और मैं नहीं चाहूँगा कि मैं अपने दोस्त का नेचर बेकार होने दूँ, ठीक है। वो किसी और ही ट्रैक पे चल रहा होता है एक्चुअली में। मतलब एक होता है ना कि किसी चीज़ को उल्टा ही घुमा देना, ठीक है। तो जो बातें ये बोल रहा है उसका अपोजिट करता है एक्चुअल में। आई एम हिज बेस्ट फ्रेंड एंड आई विल ऑलवेज वॉच ओवर हिम एंड सी दैट ही इज़ नॉट लेड इनटू एनी टेम्पटेशंस। मैं उसका बेस्ट फ्रेंड हूँ और मैं देखूंगा कि वो किसी भी टेम्पटेशंस में ना पड़े या कोई भी बुरा नेचर नेगेटिव चीज़ उसके अंदर ना आए। बिसाइड्स इफ हंस केम हेयर ही माइट आस्क मी टू लेट हिम हैव सम फ्लोर ऑन क्रेडिट। और फिर ऊपर बताया था ना कि उसके पास आटा होता है, तो वही कह रहा है कि बिसाइड इफ हंस केम हियर, अगर वो यहाँ आ जाता है, ही माइट आस्क मी टू लेट हिम हैव सम फ्लोर ऑन क्रेडिट। वो मुझसे उधार में कुछ आटा मांग सकता है क्योंकि उसके पास कुछ खाने को नहीं था ना, एंड दैट आई कुड नॉट डू, और वो मैं नहीं कर पाऊंगा। फ्लोर इज वन थिंग एंड फ्रेंडशिप इज अदर। भाई देखो, आटा खाने वाली चीज़ एक तरफ है और दोस्ती एक तरफ है, एंड दे शुड नॉट बी कन्फ्यूज, और इसमें आपस में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ऐसा मिलर का कहना है। वाई द वर्ड्स आर स्पेल्ड डिफरेंटली एंड मीन क्वाइट डिफरेंट थिंग्स। ये कह रहा है कि वर्ड्स जो है वो कभी कभी अलग अलग स्पेलिंग रखते हैं और अलग अलग मीनिंग भी रखते हैं। सेम उसी तरह फ्लोर और फ्रेंडशिप की स्पेलिंग भी अलग है और मीनिंग भी अलग है। कहने का मतलब ये है उसका कि दोनों को आप मिक्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखाया गया है, यहाँ पे फॉल्स फ्रेंडशिप और डिसलॉयल्टी दिखाई गई है ना। मतलब मिलर का मतलब है कि जो वो दे उसमें उसकी खुशी है इसलिए वो दे रहा है, भले ही वो कितने प्रॉब्लम में हो, लेकिन इसको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। कहते हैं ना कि ताली दोनों हाथ से बजती है, लेकिन मिलर के लिए खाली एक हाथ से बजती है। ये अच्छा था वैसे। एवरीबडी कैन सी दैट, और ये सब लोग देख सकते हैं। हाउ वेल यू टॉक, सेड द मिलर्स वाइफ पोरिंग हर सेल्फ आउट अ लार्ज ग्लास ऑफ वार्म एल। वार्म एल एक टाइप ऑफ बियर होती है, ठीक है। उसको पोर करते हुए ग्लास में, गरम बियर को पोर करते हुए ग्लास में वो ये बात बोलती है कि तुम कितने अच्छे से बात करते हो। रियली आई फील क्वाइट ड्रोजी, सच में मुझे ड्रोजी नींद में आना, ठीक है। इट इज़ जस्ट लाइक बीइंग इन अ चर्च, ये कुछ ऐसा ही है जैसे हम चर्च में बैठे हों। लॉट्स ऑफ पीपल एक्ट वेल, आंसर द मिलर। बहुत सारे लोग जो है वो अच्छी तरीके से बिहेव करते हैं, बट वेरी फ्यू पीपल टॉक वेल, लेकिन बहुत
कम ही लोग हैं जो सही तरीके से बात करते हैं। ये लाइन मुझे पसंद आई, यू कैन अंडरलाइन दिस, which shows that talking is much the more difficult thing of the two and much the finer things also। जो ये शो करता है कि एक्ट करना और टॉक करना, दोनों में से टॉक करना, सही तरीके से बात करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ज़्यादा फाइन चीज़ है, जो सबके बस की बात नहीं, जो सब लोग नहीं कर पाते हैं। एंड ही लुक्ड स्टर्नली मतलब कि कड़ाई से, ठीक है, एंड ही लुक्ड स्टर्नली अक्रॉस द टेबल एट हिज लिटिल सन, वो अपने बेटे को घूर के देखता है एकदम ऐसे, who felt so ashamed of himself that he hung his head down, और उसके बेटे को बहुत शर्म आ जाती है तो वो अपना सर नीचे झुका लेता है। एंड grew quite scarlet मतलब लाल पड़ जाना, ठीक है, वो सर नीचे झुका लेता है और एकदम लाल पड़ जाता है। एंड begin to cry into his tea यानी बहुत दुखी हो जाता है और अपने में ही रोने लगता है, मतलब ऐसे मुंह नीचे करके ऐसे बच्चे रोते हैं ना कि किसी को पता ना चले, कुछ उस तरीके से, ठीक है। However, he was so young that you must excuse him। However, वो इतना छोटा था कि तुम उसे माफ़ कर दो। अब वाटर रैट आता है बीच में, ठीक है। वाटर रैट क्या बोलता है लिनेट से, लिनेट स्टोरी सुना रही होती है ना ये वाटर रैट को, तो वाटर रैट क्या बोलता है, इज दैट द एंड ऑफ द स्टोरी, क्या ये स्टोरी का एंड है? सर्टेनली नॉट, आंसर द लिनेट, दैट इज द बिगनिंग, ये तो सिर्फ शुरुआत है। देन यू आर क्वाइट बिहाइंड द एज, सेड द वाटर रैट, तो वाटर रैट बोलता है तब तुम बहुत पीछे चल रही हो अभी। ऐसा वो क्यों बोलता है आगे के पैराग्राफ में पता चलेगा। Every good storyteller nowadays start with the end and then goes on the beginning and concludes with the middle. This is the new method। यहाँ पे वाटर रैट क्या कह रहा है कि अक्सर देखा होगा आपने कि स्टोरी चलती है फिर फ्लैशबैक में जाती है और वहाँ से शुरू होती है, तो वाटर रैट यही कह रहा है कि ये न्यू तरीका है, ये न्यू मेथड है सुनाने का, लेकिन तुम जो है बहुत पीछे चल रही हो, तुम स्टार्टिंग से स्टोरी सुना रही हो, ठीक है। वाटर रैट को लग रहा था कि वो आखिरी से सुना रही है और फिर बीच मतलब स्टार्टिंग का सुना के फिर बीच में आएगी। I heard all about it the other day from a critic who was walking around the pond with a young man। और मैंने ये चीज़ मतलब कि ये स्टोरी और ये मेथड ये सब के बारे में क्रिटिक से सुना था जो कि एक यंग मैन के साथ यहाँ तालाब के पास में टहल रहा था। He spoke of the matter at a great length, उसने बहुत लंबा सुनाई थी इस मैटर पे, ठीक है, मतलब बात की थी। And I am sure he must have been right, for he had blue spectacles and a bald head, ठीक है, और मुझे पता है कि वो सही ही होगा, ठीक है, और उसने जो है ब्लू स्पेक्टिकल्स पहन रखे थे और बाल हेडेड था। एंड वेन एवर द यंग मैन मेड एनी रिमार्क ही ऑलवेज आंसर्ड, और जब भी कोई जो यंग मैन जो उसको स्टोरी सुना रहा था उस क्रिटिक को, जब भी वो कुछ बात बोलता था तो जो क्रिटिक था वो हमेशा यही कहता था, पूह, but pray go on with your story, I like the Miller immensely, I have all kind of beautiful sentiments myself, so there is a great sympathy between us। ये सेम थॉट वाटर रैट के भी हैं, ठीक है, कि वो मिलर से, वाटर रैट भी बहुत सेल्फिश था ना, उसने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि डिवोटेड फ्रेंड मतलब कि जो मेरे लिए डिवोटेड रहे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ, तो मिलर भी सेम वैसा ही है जैसे वाटर रैट था, तो इसीलिए वो बहुत कनेक्टेड फील कर रहा था। तो वो क्रिटिक का मतलब कहते हैं दूसरों के कंधे पे गोली रख के दागना, कुछ वैसा कर रहा था इधर वाटर रैट, ठीक है। उसका खुद का भी यही कहना था कि मुझे मिलर का कैरेक्टर जो है बहुत पसंद आ रहा है और वो उससे बहुत रिलेट कर पा रहा है। वेल सेड द लिनेट, होपिंग नाउ मतलब उछलना, ऑन वन लेग एंड नाउ ऑन द अदर, एक बार एक पैर पे दूसरी बार दूसरी पैर पे कूद करके वो बोलती है, वेल एज सून एज द विंटर वॉज ओवर, जैसे विंटर ओवर हुआ, द प्रिमरोज बिगेन टू ओपन देयर पेल येलो स्टार्स, अंडरलाइन पेल येलो स्टार्स, पेल येलो स्टार्स मतलब पंखुड़ियाँ खोलना शुरू किया। द मिलर सेड टू हिज वाइफ दैट ही वुड गो डाउन एंड सी लिटिल हंस, मिलर जाता है नीचे देखने, वाई वॉट अ गुड हार्ट यू हैव, cried his wife, you are always thinking of others, तो हमेशा दूसरों के ही बारे में सोचते हो। and mind you take the big basket with you for the flowers, और हाँ भूलना मत वो बड़ी हुई बास्केट जो है ना बड़ी सी, उसको लेके जाना रोज लाने के लिए। उसकी वाइफ मिलर को याद दिलाती है ये बात, ठीक है, उसने बोला होता है ना कि वो स्प्रिंग में जाएगा। So the miller tied the sails of the windmill together with a strong iron chain, अब जो विंडमिल होती है उसको वो बांध देता है चेन से, मोटी सी आयरन चेन से, ठीक है, उसकी जो सेल होती हैं उनको। एंड वेंट डाउन द हिल विद द बास्केट ऑन हिज आर्म, देखा वो नीचे जाता है हिल के बास्केट लेके अपने हाथ में। गुड मॉर्निंग लिटिल हंस सेड द मिलर, गुड मॉर्निंग सेड हंस लीनिंग ऑन हिज स्पेड, दिख रहा होगा आपको,
ऐसे ये इसकी बात हो रही है. एंड स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर को अंडरलाइन करिए. स्माइलिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर इज़ अ फ्रेज कि वो बहुत ब्रॉड स्माइल दे रहा था. ठीक है, कौन? हंस मिलर को. एंड हाउ हैव यू बीन ऑल द विंटर, सेड द मिलर. तुम कैसे थे पूरे विंटर में? वेल रियली, क्राइड हंस, इट इज़ वेरी गुड ऑफ यू टू आस्क. वेरी गुड इंडीड, बहुत अच्छा हुआ कि तुमने मुझसे पूछा. आई एम अफ्रेड आई हैड रैदर अ हार्ड टाइम ऑफ इट, बट नाउ द स्प्रिंग हैज़ कम एंड आई एम क्वाइट हैप्पी एंड ऑल माई फ्लावर्स आर डूइंग वेल. मुझे डर था थोड़ा सा, बट अब स्प्रिंग आ गया है, अब मैं ठीक हूँ, अब मैं खुश हूँ और मेरे फ्लावर्स भी अच्छे से कर रहे हैं, यानी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, खिल रहे हैं. वी ऑफन टॉक्ड ऑफ यू ड्यूरिंग द विंटर, हंस सेड द मिलर. हंस मिलर बोलता है कि हंस हम तुम्हारे बारे में घर पे बात करते थे विंटर में. एंड वंडर्ड हाउ यू वर गेटिंग ऑन, और हम ये सोचते थे कि तुम कैसे रह रहे होगे. इसकी बातें ही इनसेन है भाई मिलर की. दैट वॉज काइंड ऑफ यू, सेड हंस. एंड हंस बोलता है कि ये बहुत दयालु वो है, गेस्चर है तुम्हारा. आई वॉज हाफ अफ्रेड यू हैड फॉरगेटन मी. हंस बोलता है कि मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर था. हाफ अफ्रेड यानी कि थोड़ा थोड़ा डर था कि कहीं तुम मुझे भूल ना गए हो. हंस आई एम सरप्राइज्ड एट यू, सेड द मिलर. फ्रेंडशिप नेवर फॉरगेट्स, फ्रेंडशिप कभी भूलती नहीं है. दैट इज़ द वंडरफुल थिंग अबाउट इट, और यही तो इसकी खासियत है. बट आई एम अफ्रेड यू डोंट अंडरस्टैंड द पोएट्री ऑफ लाइफ. बट मुझे लगता है कि तुम्हें ज़िंदगी की जो पूरी, मतलब कि इन अ सेंस ज़िंदगी के जो सार हैं वो तुम्हें समझ में नहीं आते हैं अभी, जबकि मिलर को खुद भी नहीं समझ में आते हैं. ठीक है, सार से मतलब समझे ना, देयर आर सर्टेन थॉट्स, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, मतलब सब कुछ आता है उसके अंदर, आप समझ रहे होंगे. हाउ लवली योर प्रिमरोजेज आर लुकिंग बाय द बाय. तुम्हारे प्रिमरोज बहुत अच्छे लग रहे हैं. उसका ध्यान प्रिमरोज में ही गया क्योंकि उसको वही लेना था ना, इसीलिए. क्या लिखा है? बाय द बाय. सी, बाय द बाय मतलब होता है इंसिडेंटली, और इंसिडेंटली हम तब यूज़ करते हैं जब हम बात करते करते किसी और न्यूज़ को, किसी दूसरी टॉपिक की न्यूज़ को ऐड कर रहे हो या फिर किसी दूसरे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हो, तब हम बाय द बाय या इंसिडेंटली वर्ड का यूज़ करते हैं. ओके. They are certainly very lovely, said Hans, and it is a most lucky thing for me that I have so many. और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मेरे पास बहुत ढेर सारे primroses हैं. I am going to bring them into the market and sell them to the burgomaster's daughter. burgomaster जो है वो डच के मेयर को बोलते हैं. The mayor of Dutch is called burgomaster. ओके, तो जो burgomaster की बेटी होती है वो ये सोचता है कि रोजेस जो हैं, primroses, ये सारे उसको वो सेल करेगा, उनकी डॉटर को, और जो भी उससे पैसे मिलेगा उससे वो अपना व्हील बैरो खरीदेगा. एंड बाय बैक माई व्हील बैरो विद द मनी. व्हील बैरो दिख रहा होगा आपको. एंड बाय बैक माई व्हील बैरो विद द मनी. बाय बैक योर व्हील बैरो, यू डोंट मीन टू से यू हैव सोल्ड इट. क्या तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुमने उसे बेच दिया था व्हील बैरो को? वॉट अ वेरी स्टूपिड थिंग टू डू. ये कैसी, कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है ये काम करना. वेल द फैक्ट इज, सेड हंस. हंस बोलता है कि फैक्ट ये है कि दैट आई वॉज ऑब्लिज्ड टू. ठीक है, ऑब्लिज्ड का मतलब वैसे तो आभारी होता है, बट यहाँ पे है कि मैं मजबूर था वो काम करने से, यानी व्हील बैरो को सेल करने से, सोल्ड करने से. यू सी द विंटर वॉज अ वेरी बैड टाइम फॉर मी. तुम्हें पता है कि विंटर मेरे लिए बहुत बेकार वक्त होता है. एंड आई रियली हैड नो मनी एट ऑल टू बाय अ ब्रेड विथ. और मेरे पास ब्रेड खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे. सो आई फर्स्ट सोल्ड द सिल्वर बटन्स ऑफ माई संडे कोट. मैंने पहले सिल्वर बटन सोल्ड किया अपने संडे कोट के. एंड देन आई सोल्ड माई सिल्वर चेन. एंड देन आई सोल्ड माई बिग पाइप. एंड एट लास्ट आई सोल्ड माई व्हील बैरो. बट आई एम गोइंग टू बाय देम ऑल बैक अगेन नाउ. पर अब मैं सब वो सारी चीज़ें वापस से खरीद लाऊंगा, क्योंकि वो फूल जो भी उगे हैं उसको सेल करेगा मार्केट में, जो उससे पैसे मिलेंगे उससे ले आएगा. हंस सेड द मिलर, आई विल गिव यू माई व्हील बैरो. मैं तुम्हें अपना व्हील बैरो दूंगा. हाँ, कितनी अच्छी बात है ना, मिलर व्हील बैरो दे रहा है अपना. पहली बार वो कुछ दे रहा है. अभी आगे पढ़ो, पता चलेगा आपको. इट इज़ नॉट इन वेरी गुड रिपेयर इंडीड. वो अच्छी कंडीशन में नहीं होता है. जो वो व्हील बैरो देता है वो भी ढंग का नहीं देता है. कैसा होता है वो देखो. वन साइड इज़ गॉन, उसका एक तरफ का जो हिस्सा है वो चला गया है. एंड देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द व्हील स्पोक्स. व्हील स्पोक्स जिससे वो व्हील बैरो को पहिया अटैच होता है, उसमें भी कुछ गड़बड़ी है. बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई विल गिव इट टू यू. लेकिन तब भी मैं तुम्हें उसको दे दूंगा. वो उसके खुद के यूज़ में नहीं था, क्योंकि आई नो इट इज़ वेरी जेनरस ऑफ मी. मुझे पता है कि ये बहुत उदार काम कर रहा हूँ मैं, बहुत उदार हूँ मैं, खुद ही के मुँह मियाँ मिट्ठू हैं.
and a great many people would think me extremely foolish of parting with it, but I am not like the rest of the world. और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि मैं एक ऐसा बेवकूफ़ी भरा काम कर रहा हूँ कि मैं अपना व्हील बैरो दे रहा हूँ, लेकिन मैं बाकी दुनिया की तरह नहीं हूँ, अलग ही इनकी दुनिया चल रही है. आई थिंक दैट जनरॉसिटी इज़ द एसेंस ऑफ फ्रेंडशिप. मुझे ये लगता है कि जनरॉसिटी जो है वो एसेंस होती है फ्रेंडशिप की. ये लाइन अच्छी है, अंडरलाइन दिस, बट ये हमारे सेंस में अच्छी है, मिलर के सेंस में नहीं अच्छी है. मिलर के सेंस में ये सेल्फिशनेस ही दिखा रही है. एंड बिसाइड्स क्यों दिखा रही है? क्योंकि जो वो बोल रहा है उससे वो जो काम कर रहा है वो मैच नहीं कर रहा है ना. उसका थॉट प्रोसेस एकदम अलग है और जो वो कर रहा है वो एकदम उसके थॉट प्रोसेस के अपोजिट में है. I think that generosity is the essence of friendship, and besides, I have got a new wheelbarrow for myself. और वो अपने लिए नया व्हील बैरो लेकर के आएंगे या ले आया होगा. I have got my wheelbarrow, मतलब उसके लिए नया व्हील बैरो आ गया है उनके पास, तभी वो पुराना वाला दे रहे हैं. Yes, you may set your mind at ease. I will give you my wheelbarrow. अब उनको ऐसा लग रहा है कि हंस को यकीन नहीं हो रहा है, तो वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ तुम ये यकीन कर सकते हो, मैं तुम्हें दूंगा अपना व्हील बैरो. वेल रियली दैट इज़ जेनरस ऑफ यू. अब हंस जो है वो कुछ ज़्यादा ही भोले थे. वो कहते हैं हाँ सच में ये बहुत उदार काम कर रहे हो तुम, बहुत उदार हो तुम. एंड हिज फनी राउंड फेस ग्लोड ऑल ओवर विथ प्लेजर. और उसका जो चेहरा होता है वो बहुत ज़्यादा खिल जाता है. सी, जिसके पास कुछ भी नहीं होता ना, उसको अगर इतना सा भी मिल जाए तो वो बहुत खुश होता है, क्योंकि उसको उसकी वैल्यू पता होती है ना. उसके पास वो चीज़ पहले से नहीं थी. सेम चीज़ हंस के पास, सेम चीज़ हंस के साथ थी. उसके पास व्हील बैरो नहीं था, तो अगर उसको टूटा फूटा भी मिलेगा तो ही विल बी ओके, क्योंकि कुछ ना होने से तो कुछ होना ही बेहतर है. ठीक है. आई कैन ईजिली पुट इट इन रिपेयर. मैं इसको आराम से रिपेयर कर सकता हूँ. एज आई हैव अ प्लैंक ऑफ वुड इन माई हाउस. क्योंकि मेरे पास जो है वो एक प्लैंक ऑफ वुड यानी लकड़ी का एक टुकड़ा है. ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा में भी प्लाईवुड हो सकता है. ठीक है, वो है तो मैं उससे व्हील बैरो को रिपेयर कर लूँगा. हंस बोलता है मिलर से. अब मिलर क्या कहते हैं? अ प्लैंक ऑफ वुड, सेड द मिलर. वाई? दैट इज जस्ट वॉट आई वॉन्ट फॉर द रूफ ऑफ माई बार्न. मुझे यही तो चाहिए था अपने बार्न की रूफ के लिए. बार्न फार्म हाउस में जो बिल्डिंग होती है जहाँ पे अनाज या प्लांट या एनिमल हम स्टोर करके रखते हैं, उसे बार्न बोलते हैं. ठीक है, तो उसकी जो रूफ होती है वो टूट गई होती है. तो मिलर कहता है कि बस मुझे यही तो चाहिए था अपनी रूफ के लिए, अपनी रूफ को बनाने के लिए. देयर इज़ अ वेरी लार्ज होल इन इट. जो रूफ है उसमें बहुत बड़ा सा होल हो गया है. एंड द कॉर्न विल ऑल गेट डैम्प. डैम्प मतलब होता है स्लाइटली वेट. इफ़ आई डोंट स्टॉप इट अप. अगर उस होल को मैंने बंद नहीं किया तो जो मेरा कॉर्न रखा हुआ है वो थोड़ा थोड़ा गीला हो जाएगा, तो इसलिए मुझे उसकी ज़रूरत है. हाउ लकी यू मैंशनड इट. मैं कितना लकी हूँ कि तुमने ये मैंशन किया. इट इज़ क्वाइट रिमार्केबल हाउ वन गुड एक्शन ऑलवेज ब्रीड्स अनदर. अंडरलाइन दिस लाइन. इट इज़ क्वाइट रिमार्केबल हाउ वन गुड एक्शन ऑलवेज ब्रीड्स अनदर. ये कितनी अच्छी बात है कि हम जब कोई अच्छा काम करते हैं तो अच्छा काम हमारे लिए भी वापस से आ जाता है. कर्मा पेज कहते हैं ना हम लोग की, तो बस वही है कि अगर हम अच्छा करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा. यही लिखा है, यही मिलर कह भी रहा है. उसको लग रहा है उसने टूटा हुआ व्हील बैरो दे करके बड़ा अच्छा काम किया है, इसीलिए उसके साथ ये हुआ है, ये जो उसको प्लाईवुड मिल गया. और वो कि कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हंस के लिए, उसको ये चीज़ नहीं दिख रही है. आई हैव गिवन यू माई व्हील बैरो. मैंने तुम्हें अपना व्हील बैरो दिया है. एंड नाउ यू आर गोइंग टू गिव मी योर प्लैंक. और अब तुम इसके बदले मुझे अपना प्लैंक ऑफ वुड दोगे. ऑफ कोर्स द व्हील बैरो इज़ वर्थ फॉर मोर देन अ प्लैंक. हाँ मुझे पता है ये बात कि व्हील बैरो देना ज़्यादा बड़ी बात है एक प्लैंक के मुकाबले में, एक प्लैंक के कंपैरिजन में. बट ट्रू फ्रेंडशिप नेवर नोटिस थिंग लाइक दैट. लेकिन जो अच्छी फ्रेंडशिप होती है ना ये सब चीज़ें नोटिस नहीं करती हैं. मतलब वो मेंशन कर रहा है खुद ही, और खुद ही ये बात भी बोल रहा है. प्रे गेट इट एट वंस. लिसन, जाओ जा करके लेके आओ एक बार में. एंड आई विल सेट टू वर्क एट माई बार्न दिस वेरी डे. और मैं आज ही अपने बार्न में अपनी रूफ को मेंड करना शुरू कर दूंगा. सर्टेनली क्राइड लिटिल हंस. हाँ हाँ अभी लाता हूँ. एंड ही रैन इन टू द शेड एंड ड्रैग द प्लैंक आउट. अब वो जाता है अपने शेड में, अपना जो भी झोपड़ी था उसका, और वहाँ से प्लैंक वुड ले करके आता है. यहाँ पे हम पार्ट 2 फिनिश कर रहे हैं. अब हम पार्ट 3 में आगे की स्टोरी पढ़ेंगे. तो आपको पढ़ करके कैसा लगा, स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ. ओके, और ध्यान से पढ़ो. कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड कीप स्टडिंग.
टाटा।